अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? न्यूक्लियस के गिर्द जो अवेलेबल शेल्स या सब शेल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स जो अवेलेबल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का distribution is known as electronic configuration. Distribution of electrons among available shells, subshells or orbitals of an atom or anion. अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें इन सबशेल्स, तो जैसे हमने पढ़ रखा है कि शेल्स कौन से हैं। शेल्स के अंदर होते हैं सबशेल्स और सबशेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। शेल्स हमारे पास कौन से हैं? के, एल, एम और एन। और के में कौन सा सबशेल है? 1s, एल में है 2s 2p, एम में है 3s 3p 3d और एन में कौन से सबशेल्स हैं? 4s 4p 4d 4f सबशेल्स। और अगर हम ऑर्बिटल्स को देखें तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, और s में एक ही ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dxz dyz dx और y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और f में तो करीबन 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबशेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सबशेल्स में, तो उसका तरीका क्या होता है कि उसमें सबशेल्स को लिखा जाता है, सबशेल्स को लिस्ट बनाई जाती है, उसमें लिखा जाता है और उसके सबशेल्स के यहाँ अपर राइट कॉर्नर पे सबशेल्स को पहले तो तरतीब दिया जाता है और फिर सबशेल्स के अपर राइट कॉर्नर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने के उस सबशेल में हैं वो लिख दिए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर 4 तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 4। अब अगर हमने इसकी सबशेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो सबसे पहले कम एनर्जी वाला सबशेल कौन सा होगा? 1s, उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा और s सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p सबशेल में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 2s में भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ अपर राइट कॉर्नर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल में मौजूद लिख दिए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बोरॉन को देखें, जिसका एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 11, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 1s के बाद 2s सबशेल्स को तरतीब दे देना है कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की ओर। कम एनर्जी वाला सबशेल, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, और फिर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सबसे पहले कम एनर्जी वाला सबशेल कंप्लीटली फिल होगा और अगर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सबशेल में जाएंगे, और अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हैं कि अभी भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली सबशेल और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली सबशेल। पहले पिछला कम एनर्जी वाला सबशेल कम्प्लीटली फिल होगा तो इलेक्ट्रॉन अगले सबशेल में जाएंगे। अब यहाँ पे
1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, p में जाएंगे, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ये फिल होगा तो अगले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अगर ये फिल होगा तो फिर अगले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबशेल। अब अगर हमें देखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स, अब इसमें क्या सीन होगा? जैसे हमें पता है कि s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल। p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो सबसे पहले 1s आएगा, 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p। अब 2p में चूँकि 1s में तो एक ही ऑर्बिटल है, 2s में s में होता ही एक ही ऑर्बिटल है। p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले आएगा 1s, उसके बाद आएगा 2s, नेक्स्ट आएगा 2p। लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसमें कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स, px, py और pz। तो अब इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं, तो 2px तीनों ऑर्बिटल्स को सेपरेट लिख देंगे, 2px 2py 2pz। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है बोरॉन की, ही दोबारा लिख लेते हैं। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, s में जाएंगे 2, s में अगेन जाएंगे 2, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। और अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबशेल्स, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स देखनी है, तो जैसे हमने p के तीनों ऑर्बिटल्स लिख लिए, तो ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो एरो लगाया जाता है। एरो मतलब अब p में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे 2px में जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को यूं फिल करेंगे, एरो लगाएंगे। अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। p सबशेल में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेकिन p में तो 2p में आगे फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz। इसमें भी 2 जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही स्पिन क्लॉकवाइज होती है और एक ही स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। और अगर स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? +1/2, और इसको अपवर्ड एरो से लिखेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ये यूँ अपवर्ड एरो लगाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक ही है और इसका स्पिन क्लॉकवाइज है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक का क्लॉकवाइज होगा और एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा स्पिन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा -1/2, और उसको यूं डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे इन केस ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स में 0 आएगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स, मतलब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ रखा है कि शेल है, एल शेल है, एम और एन शेल। और अगर के शेल है तो हमने पढ़ रखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर एल शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, और अगर एम शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और अगर एन शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी। और मैक्सिमम के में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 and 2 फार्मूले से पता किया जा सकता है। और मैक्सिमम एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एम में कितने आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एन में कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। और के शेल है तो इसमें सबशेल कौन से होंगे? 1s और सबशेल या ऑर्बिटल होगा। और एल शेल में कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? 2s 2p।
और m में कितने होंगे, 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया। और n में कौन से सबशेल्स होंगे, 4s, 4p, 4d। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स 3 इसके प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है अफबा प्रिंसिपल, और इसको बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसमें सबशेल्स को उनके एनर्जी ऑर्डर में बिल्ड किया जाता है। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, इसका कहना, देखो हम पढ़ चुके हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि शेल्स के अंदर होते हैं सबशेल्स। ये चीज़ शेल्स के अंदर क्या है, सबशेल्स 1s हो गया, के शेल में एक ही सबशेल है 1s, l में 2 सबशेल्स हैं 2s 2p, m में 3s 3p 3d सबशेल्स हैं। तो अफबा का ये कहना है, अफबा प्रिंसिपल ये है, अफबा कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, और इसमें चूँकि सबशेल्स को बिल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, तो इस वजह से इस प्रिंसिपल का नाम है अफबा, और ये एक जर्मन वर्ड है। तो अफबा प्रिंसिपल ये कहता है कि वो वाले सबशेल्स जिनकी एनर्जी कम है उनको पहले फिल किया जाता है, और फिर ज़्यादा एनर्जी वाले सबशेल्स को। इलेक्ट्रॉन्स पहले कम एनर्जी वाले सबशेल में पुट किए जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सबशेल, और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सबशेल्स इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यूज। कम एनर्जी वाला सबशेल पहले फिल होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर उससे ज़्यादा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से कम एनर्जी वाला सबशेल कौन सा है, 1s है, 2s है, 2p है, 3d है, 4f है, किस सबशेल की एनर्जी कम है। तो उसके लिए उसने एक तरीका बताया, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में सबशेल की एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में सबशेल की एनर्जी एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। दूसरा ये डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। तो उसका कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में चूँकि सबशेल की एनर्जी डिपेंड करती है उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है n और l से। तो अगर हमें सबशेल की एनर्जी पता करनी है तो हर सबशेल के n और l यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को प्लस करके, यानी इनके n और l को प्लस करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से सबशेल की एनर्जी कम होगी और कौन से सबशेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हमें पता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा और इसका सबशेल होगा 1s। ये हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स में। और अगर 2 होगा तो इसके लिए 0, 1, तो इसके लिए ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, 2s 2p सबशेल्स। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो 0, 1, 2 और 0 के लिए s ऑर्बिटल, और 1 अगर वैल्यू होगी l की तो
ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा p, और 2 अगर वैल्यू होगी l की तो ऑर्बिटल का डिज़ाइन कैसा होगा d। और चूंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो हम इनके साथ 3 राइट कर देंगे। और अगर हमारे पास 4 होगी वैल्यू तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 0, 1, 2, 3 ये 4 पॉसिबल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ होंगी। और अगर 0 होगी तो s ऑर्बिटल होगा, 1 होगा तो p, और l की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्बिटल डिज़ाइन कैसा होगा d, और अगर l की वैल्यू 3 होगी तो ऑर्बिटल डिज़ाइन विल बी f। और चूँकि ये 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो इन सब के साथ लिख लेंगे 4, और ये हमारे बन गए सबशेल्स। अब 1s जो सबशेल है इसमें n प्लस l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n इसमें क्या है 1 प्लस 0 और ये आ जाएगा 1, n प्लस l की वैल्यू। और अगर सेकेंड सबशेल है 2s सबशेल है तो इसमें 2 वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और l की वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा 2। और अगर हम बात करें 2p सबशेल की तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 3। 3s सबशेल के लिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 प्लस 0 और ये हो जाएगा 3। और 3p के लिए 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। और 3d के लिए हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 प्लस 2 5। अब बारी आ जाती है 4s की, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 4। 4p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, 4d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और फिर से 4, 1, 2 और इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 3, ये हो जाएगा 5, 6, 7। अब इसमें 1s सबशेल की n प्लस l की वैल्यू सबसे कम है, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद 2s की वैल्यू कितनी है 2 है तो ये उसके बाद आएगा। और अगर अब यहाँ पे 2p और 3s इन दोनों की n प्लस l की वैल्यू सेम है। अगर n प्लस l की वैल्यू 2 सबशेल्स के लिए सेम आ जाए तो वो वाला सबशेल जिसका 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2 और 3s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, अगर दोनों ऑर्बिटल्स का n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर उन ऑर्बिटल्स में से वो वाला ऑर्बिटल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी वो पहले आएगा। तो 2p पहले आएगा और 3s बाद में, क्योंकि 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और 3s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। अब उसके बाद हमारे पास आएगा 3p, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हमारे पास यहाँ पे 3p और 4s का n प्लस l की वैल्यू सेम है तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है वो पहले आएगा। तो 3p पहले आएगा और 4s बाद में आएगा। अब उसके बाद हमारे पास रह गए 3d और 4p। 3d और 4p की वैल्यू सेम है 5, 5। इसमें से 3d आएगा, 3d की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और 4p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। अगर 2 सबशेल्स का n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो वो वाला सबशेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। हमारे पास उसके बाद रह गया 4d आएगा। उसके बाद अब चूँकि हमने आगे पूरा टेबल नहीं बनाया
तो 4p के बाद 5s आएगा, क्योंकि 5s की एनर्जी कम है, 4d की ज़्यादा है, वो आगे जाएगा। 4d के बाद आएगा 5p, 5p के बाद आएगा 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 6p और 7s। तो 1s की एनर्जी लेस है 2s से, 2s की लेस है 2p से, 2p की लेस है 3s से, 3s की लेस है 3p से और 3p की 4s से, 3d से लेस है, 3d की 4p से लेस है, 4p की 5s से लेस है। एनर्जी 5s की 3d से 4d से, 4d की एनर्जी लेस है, 5p से 5p की लेस है, 6s से 6s की लेस है, 4f से 4f की लेस है, 5d से 5d की लेस है, 6p से और 6p की लेस है एज़ कम्पेयर टू 7s। अब उसके बाद हमें पता है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इनमें इसको पहले फिल करना है, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 2s में जाएंगे, और अगर एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि 1s 2s फिल होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो फिर 2p में जाएंगे, और अगर 2p भी फिल हो गया तो फिर अगले सबशेल में इलेक्ट्रॉन, और फिर अगले सबशेल में, और फिर अगले सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे।